को चरण वंदन करती हूँ। साथ में मैं अपने अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ। हरित के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से धन्यवाद और चरण वंदन करती हूँ। सही में ये गुरुकुल हम लोगों की जो छत्र छाया है, अगर मुसीबतों में ये ना मिलता, हम सभी बिखर गए थे। हम सभी बिखर गए थे। आज मैं फिर से कुलदीप सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को एक आश्रय मिला गुरुकुल, जहाँ हम सभी फिर एक साथ जुटते हैं, यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, उनको मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे गुरुकुल में अपना कीमती समय देते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी ऐसे लीडर्स को, जिन्होंने अपना हर में पूरा समय दिया, पूरी ईमानदारी के साथ। इंसान का आभूषण उसकी नम्रता और उसके मीठे वचन होते हैं, और बाकी सब सिर्फ नाम के भूषण हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी रितेश मुंशी सर फ्रॉम इंदौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। श्रद्धा श्रुति मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया इस पैनल के ऊपर। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और सही बात तो ये है मैडम कि हम सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें गुरुकुल मिला है, और इसका तो हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये गुरु बड़े नसीब से मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं सभी मातृ शक्तियों को सादर प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बा के चरणों में मैं शीश नवाता हूँ कि हम सत्य के मार्ग पर सभी लोग चल रहे हैं। तो हे आदिशक्ति माँ, हे पराशक्ति माँ, आप अपना आशीष ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे सर पर आप बनाए रखें, हमारे कंपनी के ऊपर, हमारे के.डी. प्रतापन सर, हमारी सेना मैडम के ऊपर, और समस्त हायरी चेन के ऊपर आप अपना आशीष बनाए रखें कि बिना मातृ शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। सृष्टि चलायमान नहीं हो सकती है अगर माँ का आशीर्वाद, अगर जगदम्बा का आशीर्वाद, मातृ शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं हो तो। चलिए, आज की हमारी होस्टिंग कर रही श्रद्धा श्रुति मैडम भी ऐसी ही मातृ शक्ति है, जो हमेशा गुरुकुल में बनी रहती है, और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहेगा। जितने भी सच्चे हाइरिचियंस है, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा श्रुति मैडम का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो थैंक यू मैडम, आपकी ग्रेट होस्टिंग के लिए। हम तो हमेशा से ही आपके फैन रहे हैं मैडम। आप जिस दृढ़ता के साथ में अपनी बातों को रखती है, जिस फ्लो में आप बात करती है, सराहनीय है मैडम वो। और गुरुकुल बिल्कुल ऋणी रहेगा मैडम आप। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय को ज़ायर नहीं करूँगा। पैनल पर उपस्थित, गुरुकुल में उपस्थित सभी भद्रजनों को एक साथ प्रणाम करता हूँ। संस्था के प्रमुख के.डी. प्रतापन सर, सेना मैडम को भी दिल से, हृदय से वंदन है उनको। और उनकी एक सोच, जो कि हम रोज़ यहाँ पर 3 बार एकत्रित होते हैं, उस सोच को भी प्रणाम है। गुरुकुल में आए सभी पार्टिसिपेंट्स को हम सादर प्रणाम करते हैं और दिल से उनको अपना मानते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर जिसने हाई रिच बोल दिया, जय हाई रिच बोल दिया, वो हमारा अपना हो गया। हम इसी बात को सार्थक करते हुए अपने आज के जो प्रेजेंटेशन जो हमारा है, आज का जो हमारा क्या कहते हैं ट्रेनिंग है या जो भी है, मैं इसको आपके सम्मुख रखूंगा। कोशिश करूंगा मैं कि आज कुछ बातें आपके सामने रख पाऊं, जो कि बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो सभी को एक साथ प्रणाम करते हुए अपनी बातों को मैं प्रारंभ करता हूँ। प्लान प्रेजेंट करना बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोई भी प्लान को प्रेजेंट कर सकता है। किसी भी कंपनी का प्लान है, उसको प्रेजेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया, आप बता सकते हैं। पर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम जिनको प्लान समझाते हैं, वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं।
उनके जो प्रश्नों के जो उत्तर कैसे देना है ना, यह बड़ी बात है, और वह भी विनम्रता रखते हुए। सामान्य अर्थ में अगर मैं नम्रता की बात करूं, तो नम्रता जो है वो शांत, कोमल और आज्ञाकारी होने की हमारी गुणवत्ता को दर्शाता है। मतलब अगर मैं सिंपली कहूँ तो जो व्यक्ति नम्र है, हम्बल है, इसको ह्यूमिलिटी कहते हैं इंग्लिश में इस चीज को। तो हम्बल होना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, पर हम्बलनेस एक्चुअली है क्या? तो जो बंदा हम्बल होता है, जो लीडर हम्बल होता है, वो बहुत ही शांत होता है, एक्चुअली काम और पीसफुल होता है, और कोमल भी होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, उसकी बातों से सॉफ्टनेस आपको दिखती है। तो ऐसे हमारे पैनल पर हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे विश्वजीत सर, आप देखिए उनकी बातों में बड़ी सॉफ्टनेस होती है। तो और भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं, जैसे हमारी सावित्री मैडम जो है, जब वो बोलती है तो बड़ा सॉफ्ट बोलती है। तो ये वाणी की मैं क्वालिटीज बता रहा हूँ आपको कि हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा भारी गला है ना? तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो सॉफ्टनेस होती है, उनके बोलने में बड़ा अच्छा लगता है उनकी वाणी। जैसे हमारी ग्रेट सिंगर जो लता मंगेशकर थी, जब वो गाती थी तो ऐसा लगता था कि बस सुनते जाओ उसको, है ना? तो ये कोमलता हुई। वैसे ही शांतता होती है, बहुत शांतता से कोई अपनी बातों को कहता है, और वो लोग बड़े आज्ञाकारी होते हैं। देखिए, जिनके अंदर नम्रता होती है, तो ये जो गुण है, ये हमको देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा नम्र है, तो उसके अंदर ये नम्रता के अंदर शांतता और वो कोमलता और वो जो आज्ञाकारी होने का भाव है, वो हमको मिलता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो विनम्रता नम्र होने की गुणवत्ता को दर्शाती है। तो अब ये विनम्रता और नम्रता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे। तो नम्रता और विनम्रता के बीच में जो मुख्य अंतर ऐसे व्यवहारों से उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति स्वयं के प्रति और दूसरों दूसरों के प्रति प्रदर्शित करता है। एक तो खुद के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। लेकिन विनम्रता कुछ है नहीं, कुछ है जो किसी के स्वयं को प्रदर्शित करता है, किसी के स्वयं को। तो वो विनम्रता हो गई कि आपने किसी के स्वयं को, आपने जो कि वो व्यक्ति कैसा है उसके प्रति जो आपका जो व्यवहार है, वो विनम्रता हो जाती है। तो इसको अगर थोड़ा सा संस्कृत में कहूं, तो नमति इति अर्थे रह, इसमें प्रत्यय है। नमति इति इसका अर्थ हुआ, और रह इसमें है ना, वो प्रत्यय है, नम्र। ठीक है, तो नम्र झुकने वाले विनयशील व्यक्ति को कहते हैं। और कहा गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क कष्टश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या होगा? फलदार वृक्ष जो है, हरे वृक्ष जो है, और जो गुणीजन है, वो झुकते हैं, नम्र होते हैं, किंतु सूखे पेड़ या सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। नम्र शब्द में वी अगर उपसर्ग विशेष अर्थ में लगाकर कहें, तो विशेष नम्र या बहुत विनयशील के लिए विनम्र शब्द बन जाता है ना? नम्र और विनम्र में। ठीक है, तो जब हमको किसी की बहुत बहुत ही विनम्रता वाली बात करना है, या बहुत ही दूसरों के प्रति जो सम्मानपूर्ण वर्ड अगर हमको यूज करना है, तो हम उसके लिए विनम्रता का इस्तेमाल करते हैं। और नम्रता के विषय में मैंने आपको बता ही दिया था कि शांत, कोमल और आज्ञाकारी। लेकिन अधिक नम्रता अगर हमको प्रकट करनी है, तो उसके लिए हम वी उपसर्ग लगा देते हैं, तो विनम्रता हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो हमको विनम्रता का जो है, वो हमको गुण जो है उसको हमको इनकलकेट करना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, तो विनम्रता या नम्रता का मतलब है दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण, शिष्ट और उदार व्यवहार करना। उदारता रहनी चाहिए हमारे में, अगले के लिए हमारे अंदर उदारता का भाव होना चाहिए। यह एक गुण है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हुए दूसरों के साथ मधुर और संवेदनशील तरीके से पेश आता है। देखिए क्या बात कही गई है कि ये जो विनम्रता का जो गुण है, वो क्या होता है कि अपने अहंकार को, हमको अपने ईगो को कंट्रोल करना होता है साहब। हर किसी के अंदर ईगो है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। लेकिन अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हुए और मधुर और संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव तरीके से हमको पेश आना होता है। चीजों को समझना पड़ता है, जो भी भावनाएं होती हैं किसी की भी, उसको हमको समझना पड़ता है। तो विनम्रता में अगर मैं बात करूं, तो ये जो तत्व है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो 6 तरीके के ये तत्व हैं। तो आज अगर किसी को
बहुत ही अच्छा नेटवर्कर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो ये ज़रूर 6 पॉइंट्स आप लोग लिखें। ज़रूर पेन डायरी लेके आप बैठते ही होंगे, मैंने आपको बताया है कि मैं जब भी आता हूँ, तो मैं थोड़ी-सी स्टडी कर के आता हूँ मैं। आप लोगों के लिए मैं ये सब चीज़ें लेकर आता हूँ। देखिए, आदर और सम्मान, है ना? रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ बात बताऊँगा। तो आदर और सम्मान ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है ना? क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो विनम्र व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करता है। क्या हुआ? आदर और सम्मान। तो विनम्र व्यक्ति कौन है? जो विचारों, भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करता है, जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनके विचार, अपने ही विचारों का मान-सम्मान करना कोई बड़ी बात नहीं हुई। पर अगर कोई दूसरा अगर छोटा भी है हमसे और अगर वो अच्छे विचार रखता है, उसकी भावनाएँ अगर बहुत अच्छी है और जो अधिकारों की बात कर रहा है ना? तो हमको उसका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। तो ये विनम्रता का एक बहुत ही प्रमुख एक गुण जो है, जो विनम्र लीडर है या विनम्र व्यक्ति है या विनम्र ऐसा व्यक्तित्व है ना? तो उसके अंदर देखना आप ये गुण आपको ज़रूर दिखेगा एक विनम्र व्यक्ति के अंदर कि आदर और सम्मान वो सबका रखता है, ठीक है? फिर विनम्र भाषा बातचीत में शिष्ट और मधुर भाषा का उपयोग करता है। मतलब उसकी जो बोलचाल है, जो भाषा है उसकी, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा है, जो कम्युनिकेशन है उसका, उसके अंदर वो क्या करता है कि मधुर भाषा का प्रयोग करता है। उसकी जो वाणी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है ना? रिदमिक होती है, जिसमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचती। अपने शब्दों से घाव नहीं देता है, बहुत मीठा बोलता है ना? तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमको दिख रहा है जो बहुत ही मीठा बोल रहा है, आदर और सम्मान की बात कर रहा है, लोगों का सब रिस्पेक्ट रखता है वो बोलने के अंदर, तो समझ जाइएगा कि एक बहुत विनम्र व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लीडर्स के अंदर ये होना ही चाहिए। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, आदर और सम्मान दीजिए आप दूसरों को, बिल्कुल दीजिए। आप देंगे तो देखिए वो लौट के आपके पास आएगा। और उसी प्रकार से आपकी भाषा को बड़ा विनम्र रखिए आप, किसी को भी हर्ट मत कीजिए, है ना? आपके बोलने से कोई हर्ट नहीं हो, ये आप ध्यान रखिए, सॉफ्ट रखिए अपनी भाषा को जो है उसमें शिष्ट लाइए, शिष्टाचार जो होता है शिष्ट लाइए आपकी भाषा में। संयम और धैर्य, ये तीसरा पॉइंट होना चाहिए एक विनम्र व्यक्तित्व के अंदर, है ना? दूसरों की बातों को शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्वक सुनना होता है। दूसरे जो भी बात कर रहे हैं, उनको हमको बहुत शांति से सुनना है, बहुत शांति से। भले ही वो हमारा प्रॉस्पेक्ट हो, हम हाई रिच में हो, हम मीटिंग में हो, हम किसी भी मीटिंग में हो, हाई रिच की बात नहीं, किसी भी मीटिंग में कोई अगर कोई बात कह रहा है, तो आप उसको शांतिपूर्ण और ध्यानपूर्वक सुनिए। अब होता क्या है, ट्रेनिंग चलती रहती है और हम मोबाइल को एक तरफ कोने में पटक देते हैं कि जैसे रेडियो चल रहा है। और फिर बाद में जब हमारे गुरुदेव पुकारते हैं, "साहब क्लोजिंग के लिए आइए, आप शेयरिंग के लिए आइए।" "अरे सर, मैं वो कम्फर्ट ज़ोन में नहीं हूँ।" तो ऐसा अपने साथ बेईमानी मत करिए, सीधी-सीधी बात है। ठीक है? तो संयम और धैर्य के विषय में मैं आपको बता रहा था, तो शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक हमको सुनना चाहिए, किसी की भी बातों को और उनकी समस्याओं या सुझावों को भी हमको धैर्यपूर्वक समझना चाहिए, कि अगर कोई अपनी समस्या भी बता रहा है या कोई सुझाव भी दे रहा है, तो उसको भी धैर्यपूर्वक सुनें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बातें हैं, उसी को हमको सुनना है, लेकिन अगर कोई कोई सजेशंस दे रहा है कि साहब आप ये कर लो, वो कर लो, हमको तो पता है कि हमको ये करना है, लेकिन हमको क्या लगता है कि हमें सब कुछ आता है और हमारे जो सजेशंस है वही सबसे बेटर है। तो हम दूसरों की बातों को सुनते ही नहीं है। कुछ समस्या है उनकी, जैसे कि अभी हमारे 8:30 का जो पैनल आज का था, तो उसमें सभी लोगों ने अपनी समस्याएँ रखी। बड़ा ग्रेट सेशन गया आज, वो कुलदीप सर ने सभी के बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स दिए हैं। एकदम ऑथेंटिक, जो एक गुरु को करना चाहिए, जो एक लीडर को करना चाहिए, जो एक मेंटर को करना चाहिए, वो आज सारा का सारा चीज़ आज 8:30 बजे वाली पैनल पर हुआ। और ये रोज़ होगा, अभी कुछ दिन तक लगातार 1 हफ्ते तक ये सेशंस चलने वाला है कि आपकी जो भी समस्या है, उसे आप रखें, हमारे गुरुदेव बड़े संयम और धैर्य के साथ उसको सुनते हैं। तो देखिए, ये मैं जितने भी बातें आपको बता रहा हूँ, ये हमारे कुलदीप सर में रिफ्लेक्ट होंगे। आप इसको कुलदीप सर से रिलेट करके भी देख सकते हैं कि आदर और सम्मान, गुरुदेव सबका आदर-सम्मान करते हैं और गुरुदेव की भाषा भी बड़ी विनम्र होती है। अगर आप उसका एक एस्पेक्ट देखें, तो बड़े प्रेम से समझाते हैं वो, उनकी ट्रेनिंग्स में वो बात होती है और संयम और धैर्य उनके अंदर खूब होता है। दूसरा स्वीकृति, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सुधार के लिए तत्पर रहना। अब यहाँ पर मैं विश्वजीत सर की बात आपको बताऊँगा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है?
विश्वजीत सर अनडाउटेडली बहुत ग्रेट लीडर है, बहुत नॉलेजेबल, और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज का है। मतलब आप किसी भी टॉपिक से बात करवा लो उनसे आप, तो वो बिल्कुल बहुत। एक बार क्या हुआ था कि विश्वजीत सर ने कुछ ट्रेनिंग दिया था, जब मेरे मेरे खास विश्वजीत सर से कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन उसमें कुछ बात उन्होंने ऐसी कही कि मुझे ऐसा लगा कि सर आप कंपनी की जगह अपना प्रमोशन कर रहे थे। और मैंने उनको ये बात बोली, उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप मुंशी सर, ये बिल्कुल सही कही आपने बात। मुझे भी ऐसा लगा कि ये इंटेंशनल नहीं था, पर नॉन इंटेंशनली ये मेरे से हुआ। जैसे अभी हमारे राम लखन पटेल सर ने बोला कि मेरा सेशन थोड़ा सा आगे चला गया 5-10 मिनट, मुझे खेद है इस बात का। मतलब वहां देखिए आप, एक्सेप्टेंस हो रहा है, गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको रियलाइज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी लीडर के अंदर। अगर ये विनम्रता का एक सबसे बड़ा गुण है कि आप स्वीकृति, आप एक्सेप्टेंस आपके अंदर है। तो चलिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। मैं तो फाउंडर मेंबर्स जो मेरे साथी लोग हैं, मैं उन्हीं का एग्जांपल आपको दूंगा, है ना। सहयोग और सहायता का भाव रहता है एक विनम्र इंसान के अंदर। हमेशा सहयोग करेगा वो, हमेशा, और सहायता करेगा, ठीक है, आपकी हेल्प करेगा वो हमेशा। दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, बिना किसी स्वार्थ के। तो आप देखिए, सहयोग होता है हमारे यहाँ से जैसे ही मालूम पड़ता है कि किसी को फंड्स की जरूरत है, भले ही वो केरला से हो या कहीं से भी हो, हमेशा जब भी कंपनी की तरफ से भी फंड्स मांगा गया है, तो हमारी मातृशक्तियां जो है वो बिल्कुल आगे आई है। हमारी श्रद्धा श्रुति मैम, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि तुरंत उन्होंने 10,000 रुपए टीम की तरफ से किया और अपनी तरफ से भी किया। हमारी गोराना मैडम ने दिए थे पैसे 5,000। और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे कुलदीप सर बताते हैं कि कोई अस्पताल में एडमिट है फलाना फलाना व्यक्ति, हमारे यहाँ से फटाफट फटाफट हसन सर हुए और बहुत सारे लोग हुए, तुरंत 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 अपनी टीम को लेके और हम लोग सहयोग देते हैं, सहयोग राशि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सहायता और सहयोग, तो ये विनम्रता का एक बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 6 पॉइंट ये हो गया कि अहंकार का अभाव। अब स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना से मुक्त रहना, अहंकार, अहंकार विहीन होना या अहंकार का अभाव होना, मतलब क्या, अहंकार नहीं होना। तो स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना से मुक्त रहना। हमारे कुलदीप सर कहते हैं कि हम तो अपने आप को लीडर मानते ही नहीं है। देखिए, हम अपने आप को लीडर नहीं मान रहे हैं, जबकि वो सारे काम लीडर्स के कर रहे हैं, और अपने आप को उस चीज से मुक्त रखना। तो ये हो गया अहंकार का अभाव। और सभी के साथ में समानता का व्यवहार करना। वो कहते हैं ना, आप सब एक जैसे हैं, आप सब एक जैसे हैं, हमारे लिए कोई बड़ा लीडर नहीं है, स्टार लीडर नहीं है, आप सब, आप अपने खुद के अपलाइनर बन जाइए आप। चलिए, आप अपने खुद के अप्लाइनर हो जाए, मतलब एक एक जैसा सबको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बार बार कुलदीप सर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आदर और सम्मान और विनम्र भाषा, संयम और धैर्य, स्वीकृति, सहयोग और सहायता, और अहंकार का अभाव, ये सारे की सारी चीजें आपको हमारे ग्रेट कुलदीप सर में मिल जाएंगे। वैसे ही हमारे नाग सर है, वैसे ही हमारे राम लखन पटेल सर है, वैसे ही हमारे विश्वजीत सर है, और सारे सारे लीडर्स, हमको जो लगता है कि आज ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, उनका स्पीच बहुत अच्छा है, तो ऐसे जो ग्रेट लीडर्स हैं और जो विनम्र हैं, जो हम्बल है, उनके अंदर आपको ये गुण दिखेंगे। तो मैंने कोशिश करी है, आपको 6 पॉइंट्स थोड़े से निकाले मैंने, तो आप अगर इसको नोट डाउन कर लें, अपने जीवन में अगर इसको अप्लाई करें, तो निस्संदेह आप अनडाउटेडली बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। तो विनम्रता का व्यवहार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शांति, सहयोग और सौहार्द को बढ़ावा देता है। देखिए, जो बंदा विनम्र होगा, उसका जो व्यवहार जो होगा वो बहुत व्यक्तिगत, और जो आपका जो सामाजिक जीवन है, आपकी पर्सनल और आपकी जो सोशल लाइफ है, उसमें शांति आती है विनम्रता से, है ना। और सौहार्दपूर्ण वातावरण एक बना रहता है। यह गुण व्यक्ति को न केवल एक बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि उसमें उसे समाज में भी सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसा जो हमारा व्यवहार होता है विनम्र, उससे समाज में हमको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। किसको सम्मान नहीं चाहिए आज, या प्रतिष्ठा किसको अपनी बढ़ानी नहीं है? तो वो ऐसे ही आपको सम्मान मिल जाएगा क्या? आज कुलदीप सर को या विश्वजीत सर को मैं कहूँ, तो विश्वजीत सर को सम्मान क्यों मिलता है, वो नेशनल मेंटर क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, उनके गुणों के कारण। उनके अंदर वो गुण है कि वो बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है। मैं तो बड़ा एक बहुत ही गुस्सेल टाइप का व्यक्ति था, मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको। बहुत जल्दी गुस्सा आता था मेरे को, और शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम गुस्सा करने लगता था। लेकिन जब से मैं विश्वजीत सर से टच में आया हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ आपको कि संघ का असर क्या होता है, मैं अचानक काम डाउन हो जाता हूँ। कुछ टॉपिक्स को लेके मैं बड़ा एग्रेसिव रहता हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? लेकिन जब वो मुझे समझाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो धीरे-धीरे हम लोग काम डाउन होने, तो ये विनम्र
व्यक्तियों के साथ में जब आप संपर्क में आते हैं, तो वही चीजें आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अर्निंग ईगल की जरूरत अ, है, उनको भी है, हमको भी है, तो दोनों को है। संगठन को हमारी जरूरत है और हमको संगठन की। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी इस वक्त करना थी, तो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये जो गुण है, इससे हम बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं विनम्रता के कारण, और समाज में भी हमको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। नम्रता व्यक्तित्व का आभूषण है। देखिए, ये ऑर्नामेंट है हमारा। महिलाएं कैसे ऑर्नामेंट्स पहनती है, तो वैसे ही जो नम्रता है, ये हमारा आभूषण है। यही हमें बड़ों के सामने झुकना सिखाती है, नम्रता। जो झुकना जानता है, वह जीतना भी जानता है। जो झुकेगा वही जीतेगा। ठीक है। तो झुकना हारना नहीं है, अपितु जीत का आरंभ है। तो थोड़ा सा अगर हम झुक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई छोटे थोड़े ना हो जाएंगे। और पहले के घरों में तो वैसे ही दरवाजे बड़े छोटे, आज आप मेरे घर में भी आओगे तो आपको दरवाजे बड़े छोटे छोटे में मेरे वहां पे सर पर लग जाती है, 4-5 फीट का दरवाजा है। तो आपको झुक कर ही आना है। घर में प्रवेश करना है तो झुक कर आना है। तो झुकना बड़ी अच्छी बात है। तो नम्रता ही वह गुण है जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति में बड़ों के समक्ष झुककर प्रणाम करने की प्रथा का आरंभ हुआ। नम्रता ही है वो कि जो हमको जो गुण है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब को हमेशा हाथ जोड़कर बात करते हैं, अपनी हिंदी में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं पर भी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी जो है, वो बिल्कुल सबको प्रणाम करते हैं। आप देखिए, आप उनको कभी भी आप देखिए, हाथ मिलाने की अपेक्षा करो तो प्रणाम करना ज्यादा उचित समझते हैं। ठीक है। तो ये जो झुककर, ये जो प्रणाम करने की ये जो संस्कृति है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की, हम झुककर प्रणाम करते हैं, तो करना चाहिए। नम्रता की बदौलत ही एक इंसान दूसरों के साथ मधुर रिश्ते बनाए रख पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस बहुत बेटर रहे किसी के भी साथ में, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स रहे, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, आपको एक लंबा रिलेशन रखना है, तो आपको विनम्रता अपने अंदर रखनी होगी। और उससे आपके जो है रिश्ते बड़े मधुर रहेंगे, वो भी लंबे समय तक। जिसके नतीजा क्या होगा उसका, कि उसे किसी से डर या खतरा महसूस नहीं होता ऐसे इंसान को। उसका नतीजा ये होता है कि अगर आपके संबंध अगर सबसे अच्छे हैं, तो आपको कोई डर ही नहीं है, सभी फ्रेंड्स हैं आपके। ठीक है। तो बल्कि वो चैन से जिंदगी और अपनी बसर कर पाता है। अच्छे रिलेशनशिप्स अगर आपके हैं, तो बड़ा चैन रहता है, सुकून रहता है आपके जीवन में। ये चलिए एक उदाहरण देता हूँ। मैं कभी कहानियां बताता नहीं हूँ जो भी है, लेकिन आज थोड़ी सी बात करूंगा। तो देखिए कि एक नदी के किनारे पर दो पेड़ थे, हम मान लेते हैं। ठीक है। और एक बार नदी उफान पर होती है ना, और हवाएं जो है वो तूफानों में तब्दील हो जाती है। मान के चलो, दो पेड़ है और बहुत तेज हवाएं चल रही, जिसको हम तूफान बोल सकते हैं। उन पेड़ों में से अगर एक पेड़ प्रत्येक हवा के झोंके के साथ झुक जाता है, मान लेते हैं कि दो पेड़, उसमें से एक पेड़ झुक जाता है, जबकि दूसरा अपने घमंड के वशीभूत होकर सीधा खड़ा रहता है, अकड़ अकड़ जिसको कहते हैं ना। तो ये मतलब आप व्यक्तियों से इसकी तुलना कर लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि कठिनाई आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो उसमें वो झुक जाता है ना। बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, पर वो झुक रहा है वहां पर। लेकिन कुछ है कि जो अपना अड़ा रहेगा। ठीक है। अब तूफान तो तूफान है। ठीक है। तो तूफान के सामने पेड़ का क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। और जब वो तूफान चला जाता है और वातावरण शांत हो जाता है, तो जो आप देखेंगे कि जो झुकने वाला जो पेड़ है, वो जो का त्यों अपनी जगह खड़ा होकर इतरा रहा होता है। अरे वाह, चलो। और जबकि जो घमंडी पेड़ है, वो तो जड़ से उखड़ कर टूट जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो आपको बात बताने का मतलब था, वो ये था कि थोड़ा अगर, जैसे वो पेड़ है वो झुक गया, तो उसने उस समय को निकाल दिया और वो तूफान निकल गया। और उसके बाद वो समय जब निकल गया, तो वो झुका हुआ व्यक्ति फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जो अकड़ कर खड़ा था, अब वो तूफान के वेग के सामने पेड़ क्या है, तो उसने पूरी जड़ी उसकी उखाड़ दी। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो झुकते नहीं, वो अक्सर टूट जाते हैं। तो झुकना जरूरी, या तो झुक जाओ, अगर नहीं झुके तो आप टूट जाओगे। जिस प्रकार नम्रता के लिए गीली मिट्टी का कोई भी रूप दिया जा सकता है, उसी प्रकार नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढालकर सबका सम्मान पाता है। और सख्त मिट्टी अक्सर टूटकर बिखर जाया करती है। तो जो नम्र नम्रता रखता है अपने अंदर, ऐसा जो व्यक्ति, वो गीली मिट्टी के समान होता है। उसको आप कोई भी आकार दे दो। ठीक है। और नम्र जो स्वभाव का जो व्यक्ति है, वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन अगर सख्त मिट्टी
हो जाती है और आप उसको आकार देने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, वो टूट के बिखर जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि गीली मिट्टी से हम समझ जाते हैं कि क्या चीज़ है। तो हमें कोशिश करना है कि हम गीली मिट्टी के समान रहें, ठीक है? तो इसके अंदर और कुछ 1-2 बातें हैं। मैं रतन टाटा साहब के बारे में आपको बताना मैं चाहूँगा कि बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत हम्बल व्यक्ति थे वो। मैं अपनी पहले की स्पीचेज़ में भी कई बार आपको बता चुका हूँ। उनकी कुछ स्पीचेज़ भी हैं या उनके जो उद्धरण हैं, उद्धरण क्या होता है किसी भाषण का वाक्यांश या पद्यांश होता है, जो प्रमाण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो उद्धरणस हैं उनके, थोड़ा-सा वो चला जाएगा, वो कभी उस चीज़ को मैं लूँगा टाटा जी के ऊपर मैं कभी और आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उनके। पर अभी आज मैं थोड़ा-सा स्टोरी के मूड में हूँ, तो मैं आपको स्टोरी के माध्यम से ही बता दूँगा क्योंकि आज मुझे वैसे भी 9:35 तक इसको खत्म करना है। 10 मिनट का और मैं एक स्टोरी और जैसे आज मैंने आपको ये 2 पेड़ों की स्टोरी सुनाई, ऐसे ही मैं आपको हमारे भर्तरी साहब की एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब भर्तरी जी कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे हमारे उज्जैन में, इंदौर में रहता हूँ और मेरे जस्ट पास में उज्जैन है, उज्जैन महानगर है और वहाँ पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर भी है वो उज्जैन के ही हैं, मिस्टर मोहन यादव जी। तो भर्तरी जो है, भर्तरी राजा जो थे, उनकी गुफा है यहाँ पर। मछंद्र नाथ जी की गुफा है अपने उज्जैन में और महाकाल का जो टेम्पल है हमारे यहाँ पर और गढ़कालिका का जो उज्जैन में है टेम्पल, उसके जस्ट पास में भर्तरी नाथ की गुफा है। तो भर्तरी नाथ से संबंधित कुछ ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए भर्तरी जी जो थे वो राजा थे, लेकिन उनके अंदर से अचानक से एक विरक्त भाव आया और वो सन्यासी हो गए। उनको लगा ये सब जो है मटेरियल वर्ल्ड ये किसी काम का नहीं। एक स्टोरी है, समझिएगा इसको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो भर्तरी जी ने क्या किया अपने जीवन में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने उन्होंने खुद ने अपनी जो कथा है, आत्मकथा उसमें बोला कि उन्होंने सब राज्य-वाज्य छोड़ दिया था। और बड़ी परिपक्वता से छोड़ा था उन्होंने राज्य। भोगा था जीवन को उन्होंने और जो जीवन के भोग से जो उनको पीड़ा प्राप्त हुई थी, तो और जीवन के भोग से जो व्यर्थता पाई थी उन्होंने, उसके कारण से छोड़ दिया था उन्होंने। कि जीवन तो उन्होंने जिया, फिर सारे भोग उनको वहाँ पर दिखे और भोग भी ऐसे थे कि पूरे उनको व्यर्थ लगे, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? तो उन्होंने उसको जग जो है उसको छोड़ दिया था। जो उनकी एक बढ़िया कम्फर्ट वाली लाइफ चल रही थी उनकी। यही हमारे गौतम बुद्ध जी के साथ भी हुआ था, सेम टू सेम। तो सिद्धार्थ थे वो, फिर बाद में वो बुद्ध बने। वो भी सेम स्टोरी है, पर चलिए अभी हम भर्तरीनाथ की बात करते हैं। तो ये नाथपंथी थे ये। तो लेकिन क्या हो गया कि छोड़ते-छोड़ते भी भौतिकता का एक अंश उनके अंदर रह गया था। कैसे हुआ था ये? एक वाकया हुआ था कि जंगल में जब वो संन्यास्त होकर एक गुफा में एक स्थान पर बैठ गए थे, तो भर्तरी जी ने देखा कि वहाँ पर उनको चमकदार हीरा दिखा, ठीक है? और मन में एक छोटा-सा अंश उनके मन में एक विचार आया कि मैं इस हीरे को उठा लूँ। और इतने परिपूर्ण और समस्त त्याग से भरे व्यक्ति के मन में भी ये भाव आ गया था। ज़रा-सी लौ हिली उनकी और भर्तरी जी जो है उनको कंपन हुआ और उन्होंने उस हीरे को उठा लिया। उ हीरे को उन्होंने उठा लिया और जैसे ही उन्होंने हीरा हाथ में लिया, अब आप सोचिए कि बड़े-बड़े हीरे जवाहरात छोड़कर, राजा का जो पद होता है उसको त्याग कर, भर्तृहरि जी तपस्वी बने थे और उतना बड़ा साम्राज्य कि उनके जो भी है उसमें खजाने में कितने हीरे होंगे साहब। तो वो सब त्याग कर जब वो यहाँ आए तो एक छोटे से हीरे को पाने की चाह उनके अंदर किस प्रकार से आई? तो वो तो बड़े जो है तपस्वी थे, तो उनको एकदम से लगा कि यार ये क्या हुआ? तो महल, राजपाट, धन-दौलत छोड़ने छोड़ने पर भी उनके अंदर ये छोटा-सा जो एक लोभ था, वो उत्पन्न हुआ था। फिर भर्तृहरि साहब एक बहुत ही जागरूक आत्मा थी और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने क्या पकड़ लिया? फिर बाद में उसका विश्लेषण किया उन्होंने, एनालिसिस किया और फिर उनको ऐसा लगा कि ये मेरे अंदर क्यों विचार आया? इस विश्लेषण में वो लगे ही थे कि 2 घुड़सवार उनके सामने आ गए और दोनों के हाथों में तलवार थी और दोनों ने एक साथ उस चमकते हुए हीरे को देखा और दोनों ने एक-दूसरे को कहा कि वो पीछे हट जाए। दोनों ने एक-दूसरे लेकिन फिर अंत में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, बोले मैंने पहले देखा, मैं लेकर जाऊँगा। फिर अंततः ये हुआ साहब कि दोनों ने निर्णय लिया कि हम लड़ाई करेंगे तलवार के दम पर और जो जीतेगा वो इस हीरे को लेकर जाएगा। दोनों लड़े और कुछ समय के बाद दोनों के शव धरती पर थे। हीरा अब भी अपनी जगह पर था। दोनों घुड़सवारों को नहीं पता था कि कोई तीसरा भी उन्हें देख रहा है। भर्तृहरि जी उस वक़्त गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे थे, लेकिन इन द मीन टाइम वो ये सब वाक़या देख भी रहे थे।
तो हीरा जो था, अब मैं हीरे की बात कर रहा हूँ, तो हीरा तो वहां पे पड़ा हुआ था। हीरा न रोया, न पछताया, न चिंतित रहा, वो अपने स्थान पर खड़ा रहा। हीरा तो अपनी जगह पे ही था, हीरे को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भर्तरी जी को बोध हुआ कि हीरा तो अपनी जगह पर पड़ा है ना, हीरा तो अपनी जगह पर है। हम आएंगे जग में और चले जाएंगे, हम फिर जन्म लेंगे, हम फिर आएंगे और विदा हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन हीरा जो है, हीरा हमारे लिए रोएगा भी नहीं, और वो तो वहीं रहेगा। तो हीरे का उपभोग करने वाले तो आएंगे और चले जाएंगे, सब पड़ा रह जाएगा यहाँ। तो हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? अब आप देखिए, हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? तो ये कहानी को बताने का सार मेरा ये था। जो भी क्लोजिंग में आएंगे वो लोग तो बताएंगे ही कि इसका सार क्या है। तो संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जाते, तो ये जो पदार्थ है वो यहीं पर रह जाता है ना। साथ जाता है हमारी दुआएं, वो सुकून जो हम यहाँ से लेकर जाते हैं। तो अच्छा करेंगे लोगों के लिए, तो वही एक चीज हमारे साथ में जाएगी। आर्थिक आंदोलन ये जो हमारा चल रहा है, आर्थिक आजादी का आंदोलन, इसमें अगर हम सहभागिता रखेंगे और हमारे कारण से अगर कुछ लोगों को खुशियां मिलती है साहब, तो वो काम करने में, वो काम हमको करना चाहिए। तो हमको हमको ये सब तो जाना है, एक न एक दिन एक भी धेला हमारे साथ नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जो हम खुशियां यहाँ पर बांटते जाएंगे, वो खुशियां जरूर हमारे साथ में जाएगी। तो 5 मिनट और लूंगा मैं, 9:30 का समय हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट। तो अपनी बातों को तो मेरे को रखना है। तो जब तक व्यक्ति जागना ना चाहे ना, उसे कोई जगा नहीं सकता। एक बात तो आप ध्यान रखिए कि जो इंसान सो रहा है आप उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है आप उसको कैसे जगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मालूम सबको है कि हाई रिच वापस आ गया, और अलग अलग तरीके से लोग अपनी जमीनें ढूंढ रहे हैं साहब। बहुत सारी बातें हम बताएंगे आपको। तो जो कोई जागना चाहे तो उसे जगा सकते हैं। तो गुरु जो मेंटर होता है ना, के बिन क्या हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्या? गुरु के बगैर हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं क्या? यह भी पूछने के लिए हमको गुरुओं के पास जाना पड़ता है, यह भी पूछने के लिए कि हम क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं गुरु के बिन, ये पूछने के लिए भी हमको गुरु के पास जाना पड़ता है। तो जितना मिल सके दूसरों से ले लो, जो भी हमको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ले लो। पर एक चीज का ध्यान रखो कि दूसरों से लिया हुआ जो भी कुछ है थोड़े दिन तक ही काम आएगा। अंततः अपनी समृद्धि तो खुद ही खोजनी चाहिए। दूसरों से लिया हुआ कुछ दिन तक तो चल जाएगा, लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना है? अपनी समृद्धि पे। किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर चल तो लेंगे, ठीक है ना, किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर चल तो लेंगे, लेकिन अंततः अपने पैरों का बल तो निर्मित करना ही होगा। दूसरों के कंधे पे चल रहे पर अगर उसने उतार दिया तो हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हमको करना क्या होगा? अपने पैरों का बल हमें निर्मित करना होगा, उसको बनाना होगा। तो गुरु भी एक हद तक आपका साथ दे देगा, किंतु सफलता के मार्ग पर तो आपको अकेले ही चलना होगा। गुरु क्या करेगा? आपको खाना बना के दे देगा, खुद कृषि करेगा, खुद जो है आपको रोटी, जो है जो गेहूं का आटा बना के दे देगा, आटा से आपको रोटी बना के दे देगा, आपके मुंह में डाल देगा। लेकिन साहब निगलना तो आपको ही है। वो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं करा सकता गुरु भी। वो आपके निवाला आपके मुंह तक, अंदर तक डाल देगा, लेकिन उसको पचाना तो आपको पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ी देर गुरु के कदम के साथ चल लो। जैसे हमारे अर्निंग ईगल में जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुलदीप सर हैं, जैसे हरीश नाग सर हैं, ये जो बातें बताते हैं, विश्वजीत सर है, राम लखन पटेल सर है, ये जो बातें बता रहे हैं, तो चलो इनके साथ में कुछ हम देर चल के, तो गुरु के साथ में चलने से मंजिल तो नहीं मिलेगी हमको, मंजिल तो नहीं आएगी, मतलब चलने से, पर चलने की कला आ जाएगी। कि गुरु के पद चिन्हों पे जब हम चलते रहेंगे, गुरु तो चल रहे हैं अपने और हम उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हमको नहीं पता कि कैसे जाना है, लेकिन जब गुरु चलते हैं तो वो पद चिन्ह जो है वो बन जाते हैं। तो अगर हम गुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तो क्या होगा? मंजिल तो नहीं आएगी, लेकिन हमको चलने की आदत पड़ जाएगी हमारे अंदर। ठीक है। तो थोड़े देर किसी के पद चिन्ह पर अगर हम चलते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको चलने की एक आदत आ जाएगी हमारे अंदर, ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए, है ना। और मंजिल तो आपके खुद के चलते रहने से ही प्राप्त होगी। एक बात तो है कि हम खुद जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको खुद को चलना पड़ेगा तो ही आपको मंजिल प्राप्त होगी। तो गुरु के जो पद चिन्ह है उस पर हम चलेंगे, उस पर हम चलेंगे तो हमको चलने का अभ्यास होगा। मंजिल तो हमको खुद ही को तय करनी है। ठीक है। तो मेंटर्स आपको आधार देंगे,
पर चलना तो आप ही को है, फैसले तो आप ही को लेना पड़ेंगे, चुनना तो आप ही को पड़ेगा, पाना तो आप ही को है। तो खुद पर भरोसा रखें, अपने मेंटर पर भरोसा रखें, संगठन पर भरोसा रखें, सिस्टम पर भरोसा रखें, और सबसे बड़ी बात माता रानी पर, अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा रखें। सब कुछ अच्छा होगा। अभी तक सब अच्छा ही हुआ है और आगे भी सब अच्छा होगा। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर। ठीक है। तो बस आज ये विनम्रता के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयत्न किया। अगर मेरी वाणी से अगर किसी को कुछ भी हर्ट हुआ हो या ऐसी कुछ बात मैंने कही हो कि किसी का मन दुखा हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और और आप लोगों ने धैर्यतापूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय हाई रिच, जय हाई रिच। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। जय हरी सर। और वाओ, आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर। सही में हमें अपने गुरु के पद चिन्ह पर ही चलना है। चलना तो हमें, उन्होंने तो हमें रास्ता दिखा दिया, चलना हमें है। और जितने भी सर आपने 6 पॉइंट्स बताए, ये सारे 6 पॉइंट्स हमारे गुरु कुलदीप सर, नाग सर पर ही जाता है। उन्होंने हम लोगों के विचार, आदर, सम्मान सभी किया। हम लोगों को गुरुकुल में हमेशा आगे लाने की कोशिश की। तो मैं ऐसे गुरु को मैं बार-बार नमन करती हूँ। आज गुरुकुल है तो आज हम लोग हैं। कभी किसी का इस गुरुकुल में अनादर नहीं हुआ। हमेशा आदर, सम्मान ही उन्हें मिला है। तो ऐसे गुरु पाके हम सभी जितने भी अभी गुरुकुल में बने हुए हैं, धन्य हो गए हैं। तो मैं मुंशी सर, आज की ट्रेनिंग आपकी बहुत ही शानदार, और बिल्कुल आपने जो बात रखी है बिल्कुल सही है। जब गुरु आगे आगे चलते हैं, उनके पद चिन्ह बनते हैं, उन पे हमें चलना है। रास्ता दिखा दिया गया, गुरुकुल मिला। रास्ता दिखाया तो मतलब हमें गुरुकुल मिला। लेकिन आगे क्या करना है, सच्चाई के साथ देना है, ईमानदारी के साथ लेना है, ये हमको आपको सोचना है। तो थैंक यू सर। और आपका हमेशा गुरुकुल में अभिनंदन, वेलकम रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर आपका। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में हम सभी के महागुरु, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन उनके लिए 2 लाइन है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी नरेश नाग सर, श्री नरेश नाग सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम गुरुदेव। बहुत बहुत सबसे स्वागत है, पहले वेलकम सर, आदरणीय वेलकम। सम्मानीय श्रद्धा श्रुति मैम को चरण वंदन नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गर्म जोशी के साथ 2 शब्द के साथ आपने जो इनवाइट किया, इसके लिए हम आभारी हैं और रहेंगे ही। और इतना जबरदस्त लाजवाब शब्दों के साथ आपने जो अभी शेर सुनाया, तो उसी शब्दों के साथ मुझे एक याद आ गया। हमेशा कहा जाता है ना, ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और ज्ञान जो है गुरुकुल में जो मिलता है साथियों, उसको अपना शिरोधार्य, हमेशा बोलते हैं ना, शिरोधार्य करते अपने माइंड स्टोर में रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से। स्पेशल थैंक्स श्रद्धा श्रुति मैम, आपकी गर्म जोशी होस्टिंग के लिए लाजवाब और जाने जाते हैं, आदरणीय सम्मानीय हैं आप। इसके लिए हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और थैंक यू। और हमारे स्पेशल आज के सुपर ट्रेनर हमारे एडवोकेट साहब रितेश मुंशी सर, ग्रांड सैल्यूट है सर, नमस्कारम। क्योंकि आपके हर शब्द जो है नवी तुलित शब्दों के साथ रहता है, और दिल से दिल की आवाज जब निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। बहुत जबरदस्त सर, आपका हर शब्द जो है इतना यूनिक रहता है। हमेशा कहा जाता है ना, जो 6 पॉइंट पर बताए, और हमेशा आपने सुना होगा, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। हमारे लिए जो धर्म बना है साथियों, निश्चित रूप से हम उसका पालन नहीं करते, और हम जब उसका उल्टा उपयोग कर लेते हैं। लेकिन सर ने आज
पॉइंट टू पॉइंट हमें रूबरू कराया। सर आपको ग्राउंड सैल्यूट है, हम आभारी रहेंगे इसी तरह आपका। हर शब्द को नमन करते हैं और सभी के माता पिता गुरुजनों को, और थैंक यू गुरुकुल। और इस गुरुकुल के 10 पिलर को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। साथ में केडी प्रतापन सर, शीना मैम को भी दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। स्पेशल स्पीच में 5 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन बस अहो भाग्य हमारे जो इस गुरुकुल में आप सब पधारे। तो निश्चित रूप से नए पुराने साथियों को दिल से स्वागत। और साथियों, हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, इस गुरुकुल में जो ज्ञान परोसा जा रहा है आपको हमेशा स्ट्रांग और मजबूत के लिए परोसा जा रहा है। कभी भी जब रास्ते सफर कर रहे होंगे तो प्यास लगेगा, तो ये गुरुकुल का शब्द याद कर लीजिएगा, प्यास दूर हो जाएगा। जब भी भूख लगेगा, इस गुरुकुल में जो शब्द परोसा जाता है उसको याद करेंगे तो कुछ ही समय और आगे चले जाएंगे। उसके बाद जो है अच्छी जगह मिल जाएगा आपको, अच्छे खाना मिल जाएगा आपको। इसीलिए साथियों, इस गुरुकुल में आकर के पॉइंट टू पॉइंट शब्द जो है परोसा जा रहा है। लोग कुछ खाना खाने से पेट नहीं भरता, शब्द सुनने से लोगों का पेट भरता है और खुशियां मिलती है। साथियों, आदमी अगर माइंड का भूखा होता है, दिमाग का भूखा होता है, ज्ञान का भूखा होता है, खाने पीने का भूखा नहीं होता। कुछ ही लोग होते हैं जो गरीब सोच वाले रहते हैं, जो खाने पीने के भूखे रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ 99% लोग ज्ञान के भूखे हैं। और उस ज्ञान रूपी जब शब्द परोसा जाता है, प्रसाद दिया जाता है, तो उसका अगर हम जो है उसका स्वाद ले लें, उसको भोजन कर लें, तो निश्चित रूप से हम जो है तृप्त हो जाते हैं, हमारी आत्मा जो है शांत हो जाती है। और आत्मा को शांति तब मिलती है जब हमें अच्छे शब्द मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का होस्टिंग और आज का सुपर ट्रेनिंग के लिए हम आपका आभारी हैं। इसी तरह शब्द परोसता रहिएगा। हमेशा कहा जाता है ना, जब भी किसी से बात करो तो सामने वाला को लगना चाहिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उनका शब्द सुन रहा हूँ। उनको ये लगना चाहिए कि बार बार उनका सुनने का जो है समय लगना आना चाहिए कि यार 2 मिनट और बोल लेते हैं। जैसे मुंशी सर आज बोल रहे थे ना, तो हमें ऐसे लग रहा था कि और 2 से 4 मिनट क्यों नहीं ले रहे हैं मुंशी सर, और 2-4 मिनट बोलते तो कुछ अच्छे पॉइंट और बोलते हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट बताइए, अहंकार, झुकना, ये संस्कारी है, ये जरूरी है। साथ शेयर पॉइंट में बात के बहुत अच्छा लगा। हमेशा कहा जाता ना, बेस सलाम इस हैरिस के तिरंगे को जिसमें सबकी सांग है, और ऊपर हमेशा उठाए रखना, ऊपर हमेशा उठाए रहना जब तक दिल में जान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितना भी दोनों जने का मैं तारीफ करूं कम है। और हमेशा कहा जाता है ना, सोच बदलो और जीवन बदल जाएगा। निश्चित रूप साथियों, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, और आंसू ना हो तो आंख किस काम की, और दिल ना हो दिल हो और दिल में धड़कन ना हो तो दिल काम किस काम की। अगर साथियों इस हाईरिच ग्रुप के लिए अगर आप समय दे रहे हैं और इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं, अगर नहीं आएंगे तो हमेशा गुरुकुल में नहीं आएंगे तो इस दिल किस काम की, हमेशा कहा जाता है ना साथियों। और इस गुरुकुल में आकर के जय हरीश आपने नहीं कहा तो गुरुकुल में आने क्या किस काम की। हमेशा बार बार इसी शब्द को हम दोहराते हैं, आपके लिए आभारी हैं। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा। आज का मैं 8:30 बजे का सेशन सुन रहा था, और हमारे मुंशी सर और हमारे आदरणीय गुरुजी कुलदीप सर, जो इस गुरुकुल की, इस हाईरिच ग्रुप कुल का जो दीपक है साथियों, इतना जबरदस्त संवार संवार के जानकारी दे रहे थे, मैं खुश हो गया। मैं राजेश के नाम से आया था, मुझे पता था मैं आऊंगा तो मेरे को सर बुलाएंगे, इसीलिए मैं नाम चेंज किया था। सर को बोला भी था, मेरे को बोलने का नहीं रहता तो मैं राजेश के नाम से आ जाता हूँ करके। तो बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी आज का पॉइंट सुना होगा तो निश्चित रूप से आदरणीय है। मैं हमेशा सिरोधार्य करता हूँ आज का टॉपिक और आज का स्पेशल। एकदम आपने सुना होगा, यूट्यूब भी देखेंगे, मुंशी सर का हर शब्द लाजवाब होता है। मैं तो हमेशा स्क्रीन से दिमाग हटता ही नहीं है। तो मैं भी ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए सो सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू श्रद्धा श्रुति मैम, हमेशा आदर पूर्वक आपने सम्मान पूर्वक इनवाइट करते हैं, इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं आपका। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हरीश, जय जय हरीश गुरुदेव। और सही में झुकने से कोई छोटा बड़ा नहीं बनता है। अगर हम थोड़ी सी कहीं झुक जाएं तो ये नहीं कि हम गलत हैं,
हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, ये मानना होता है। तो थैंक यू गुरुजी, जो आप आए स्पेशल स्पीच में। आप लोगों की वचन से हम लोगों को बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है। तो थैंक यू सर। और मैं आगे क्लोजिंग पार्ट में इनवाइट करना चाहूंगी। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला, मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी हो तो वो दिल में उतर जाता है, और साथ छोड़ने वाला कोई अपना भी हो तो दिल से उतर जाता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी विश्व विजेता जी। गुरुजी कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। तो हमारे विश्व विजेता पटना बिहार से, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। विश्वजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम।